खोजी न्यूज की आज की लाइव परिचर्चा हम कर रहे हैं गौरव जैन के साथ। गौरव जैन मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के युवा चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। आज समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और संस्थापक समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव की जयंती है। उनकी जयंती पर कुछ संस्मरण जानने के लिए हम गौरव जैन से बात करेंगे। गौरव जैन, ये बताइए, नेताजी मुलायम सिंह यादव एक इतना बड़ा चेहरा, अभी उनका जब देहांत हुआ, उन्होंने अंतिम सांस ली, सैफई में तमाम दिग्गज नेता जब उनके यहाँ श्रद्धांजलि देने आए, तो उसी से साबित हो जाता है कि मुलायम सिंह किस कद के और कितने बड़े नेता हैं। आप समाजवादी पार्टी में काफी समय से जुड़े हुए हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। मुलायम सिंह यादव को किस तरह आप देखते हैं कि मुलायम सिंह यादव का कद उत्तर भारत की राजनीति में किस तरह का था? राशिद भाई, पहले तो मैं आदरणीय नेताजी धरती पुरुष मुलायम सिंह यादव जी की प्रथम जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। और राशिद भाई, आप मुझे जानते हैं, बहुत पुरानी आपकी हमारी मित्रता भी रही है, बड़े भाई हैं। छात्र राजनीति से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था और 2004 में मैंने समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी से ही प्रभावित होकर ज्वाइन की थी। और नेताजी के साथ जी आप नेताजी के साथ बहुत बार नहीं, मैं अभी आपने कहा कि मैं नेताजी से प्रभावित होने के बाद समाजवादी पार्टी मैंने ज्वाइन की। कौन सी ऐसा था कि आप नेताजी के उस अंदाज से, उस कार्यशैली से प्रभावित हुए? दरअसल राशिद भाई, हम जब छात्र राजनीति करते थे, कॉलेजेस में थे, तो हमारे साथ हर धर्म जाति का छात्र होता था, जो हमारे मित्र भी थे, हमारे साथ बैठते थे, उठते थे, खाना खाते थे, पानी पीते थे, और लगातार हम लोगों का उनके परिवारों में आना जाना और आपसी प्यार मोहब्बत बनी हुई थी। आप भी उसी का एक एग्जाम्पल है राशिद भाई। और जब दूसरे दलों को हम उन लोगों के खिलाफ बोलते देखते थे, अपने माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ कोई बोलता था या दलितों के साथ किसी प्रकार के भेदभाव की भावनाएं की जाती थी, तो ऐसे समय में जब हम नेताजी को सुनते थे तो वो समतावाद की बात करते थे, वो लोहिया जी की बात करते थे, वो जेपी जयप्रकाश नारायण जी की बात करते थे, और लगातार उन्होंने समाजवाद की स्थापना के लिए तमाम कुर्बानियां दी, तमाम मेहनत की है। उन्हीं चीजों से प्रभावित होकर मैं समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित हुआ। तो गौरव जैन, नेताजी से आप प्रभावित होने के बाद आपने पार्टी ज्वाइन की, पार्टी को, समाजवादी पार्टी को चुना। नेताजी का एक ऐसा संस्मरण बताइए जिसमें नेताजी, आपको लगा हो नेताजी इतने बड़े मतलब इतने बड़े कद के नेता हैं। थोड़ा फोन अपना आप रोटेट कर लीजिए गौरव जैन, थोड़ा फोन रोटेट करिए, थोड़ा सा और चेंज करिए। तो उल्टा नहीं, आप रोटेट कर लीजिए थोड़ा सा, जिस तरह एंगल मेरा देख रहे होंगे ना, इसी तरह थोड़ा सा कर लीजिए। अच्छा। ये हो नहीं रहा है मेरे में। नहीं, आप फोन को इसका रोटेट वाला। हाँ, आप ठीक है जी। मैं राशिद भाई आपसे ये कह रहा था कि संस्मरण तो बहुत से हैं, संस्मरण तो बहुत से हैं। मुझे प्रथम बार नगर अध्यक्ष युवजन सभा का माननीय नेताजी का आशीर्वाद से ही मैं बना था, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावित जब मैं हुआ, वो अवसर था 2014 लोकसभा चुनाव के बाद का। जब लोकसभा चुनाव 2014 के हुए और ज्यादा अच्छा परिणाम हम लोग प्राप्त नहीं कर पाए थे, मैं उस समय युवजन सभा का जिलाध्यक्ष हुआ करता था। तो एक मीटिंग का कॉल आया मुझे लखनऊ से कि मीटिंग है, आपको आना है। मैं चला गया। मुझे नहीं पता था मीटिंग किस तरह की होगी, क्या होगा मीटिंग के अंदर। तो हम सब जितने प्रदेश के जिलाध्यक्ष थे और भी तमाम साथी लोग थे, उन सबको एक हॉल में बैठा लिया गया जहां मीटिंग हुआ करती है अक्सर। और थोड़ी समय पश्चात वहां नेताजी आ गए। माननीय नेताजी वहां पर पहुंच गए और माननीय नेताजी ने वहां पहुंचने के बाद अपने अपने यूथ के अध्यक्षों के बीच में एक माइक दे दिया और खुद एक माइक लेकर मंच पर बैठ गए और तमाम सिक्योरिटी कर्मियों को, प्रेस के लोगों को, सब लोगों को बाहर पहुंचा के और हॉल को कर लिया चारों तरफ से बंद। अब नेताजी और यूथ के अध्यक्ष उनसे मुखातिब थे सीधे, और नेताजी हर जिलेवार लोगों को उठा के सवाल पूछते जा रहे थे और यूथ के लोग उन्हें बताते जा रहे थे। कहने का आशय यह है कि जब 14 का परिणाम आया, उस खराब परिणाम के पश्चात नेताजी ने यूथ के लोगों से डायरेक्ट संवाद स्थापित किया और उनसे उनकी वहां की जिले की कमजोरियों को जाना और वहां की समीक्षा की, तो उन कारणों को जानने का प्रयास किया कि हम चुनाव क्यों हारे, और यूथ के लोगों से डायरेक्ट परिचय, डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नेताजी का बना। उस चीज से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मुझे भी उस मीटिंग में 2-3 मिनट बोलने का अवसर मिला था। तो क्या नेताजी का आपके बीच क्या संवाद हुआ था, इस मौके पर आप बताएंगे? नेताजी ने उस समय में पूछा था चुनाव क्यों हारे। मैंने कहा, मैंने उसमें अपना सुझाव दिया था। मैं ज्यादा तो नहीं उसमें अभी बताता, लेकिन मोस्टली उसमें बात ये कहने की यही थी कि लोग समाज को बांटने में सक्षम हो गए, हम लोगों को समझाने में सक्षम नहीं हो पाए।
तो अभी लोग सफल रहे इस समय समाज को बांटने में। हाँ, अभी मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन माने जयंती आज है, अभी से कुछ दिन पहले उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। तो क्या कमी महसूस समाजवादियों को होती है मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद? देखिए, घर का बड़ा हो और घर के बच्चों को तो ऐसा लगता है कि घर का बड़ा सारे जीवन उनकी छत्र छाया उनके सिर पे बनी रहे। अगर वो कुछ भी ना करे, घर में बैठे रहे, तो एक सहारा रहता है कि हाँ, घर में बड़ा है, एक अनुशासन बना रहता है, एक आशीर्वाद बना रहता है, एक माहौल बना रहता है। और आदरणीय नेताजी का जाना तो ऐसा ही लग रहा है तमाम समाजवादियों को, जैसे उनके ऊपर से एक बहुत बड़ी छत्र छाया उठ गई। लेकिन उनका आशीर्वाद हम सभी के साथ है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे के रूप में कुशल नेतृत्व हमारे साथ है। हम लोग हौसला कर रहे हैं, जो नेताजी का सपना था समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने का, निश्चित तौर पर तमाम कार्यकर्ता अथक मेहनत करके नेताजी के उस सपने को पूरा करना था। अभी आपने जिक्र किया कि उनके बेटे मुलायम सिंह यादव बेटे अखिलेश यादव हैं, पार्टी को चला रहे हैं। क्या अब मुलायम सिंह यादव के कद के नेता अखिलेश यादव बन पाएंगे? अखिलेश यादव में अपने पिता की छवि किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, एक आप बेटे की तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन निश्चित तौर पे आदरणीय अखिलेश यादव जी की नेताजी की ही विचारधारा पर, उनके पचिन्हों पर चलने वाले नेता हैं। और जो समाजवाद की अलग नेताजी ने जलाई थी, आज वो मशाल आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथ में है, और निश्चित तौर पर वो मशाल बहुत दूर तक जाएगी। नहीं, किस तरह जैसे अभी मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है, शिवपाल और अखिलेश यादव अलग अलग थे, अब एक मंच पर आ गए हैं। क्या दोनों मिलकर के मुलायम सिंह यादव की आज जयंती थी, इससे पहले ही उनके दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, या समझिए दोनों के हाथ मिले, दिल मिले, गले मिले? तो क्या नेताजी के सपनों को शिवपाल यादव अखिलेश यादव मिलकर पूरा कर पाएंगे? एक वो कहावत है ना राशिद भाई, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में खून न खून से जुदा नहीं हुआ करता। आपने भी बहुत बार सुनी होगी। तो वो खून के रिश्ते हैं, आपस में रूठना मनाना, बाप बेटे चाचा भतीजे का चलता रहता है। देखिए, जब जरूरत पड़ी तो शिवपाल चाचा आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ मंच पर मौजूद है। तो वो रिश्ते हैं, वो रिश्ते आपस के कभी खत्म नहीं हो सकते। रूठना मनाना एक अलग चीज है, आपस के रिश्तों में चलता रहता है। निश्चित तौर पर मैनपुरी का उपचुनाव है, बहुत बड़े अंतर से मैनपुरी उपचुनाव आदरणीय डिम्पल यादव जी जीत के आ रही है। तो आपको काफी लंबा वक्त समाजवादी पार्टी में हो गया गौरव जैन, आप विधान परिषद का चुनाव भी लड़े। मुलायम सिंह यादव को कोई ऐसा वाक्य बताइए, भले ही आप मौजूद ना हो, कि मुलायम सिंह यादव इतने बड़े कद के नेता थे, उनकी जयंती पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मुलायम सिंह के 2 किस्से ऐसे आप बताइए। अभी जैसे मेरे राजकुमार यादव जी से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कुछ चीजें बताई। तो मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन के कुछ किस्से आप शेयर करें, जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित होते हो, आपको लगता हो कि मुलायम सिंह इतने बड़े कद के नेता हैं। एक बार जब मैं यूथ का जिलाध्यक्ष हुआ करता था राशिद भाई, माननीय नेताजी का कद तो बेशक बहुत बड़ा कद हिंदुस्तान के नेताओं में रहा है आज भी। तो मैंने एक बार उनके जन्मदिन पर डरते डरते उनके घर का नंबर मिला दिया। मैं यूथ का अध्यक्ष था, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं नेताजी के फोन पर डायरेक्ट इस तरह से बात कर सकूं, पहले कभी की भी नहीं थी। आदरणीय अखिलेश यादव जी से तो नमस्ते मैं कर लेता था कभी कभी। तो मैंने डरते डरते जन्मदिन पर नंबर मिला दिया। उनके वहां का जो अधिकारी होगा उसने फोन उठाया, मैंने कहा भैया बात करा दो, आशीर्वाद लेना है। तो उन्होंने पूछा होगा, तो सही 30 सेकंड बाद नेताजी उधर से बोले, और मेरी नेताजी से कोई मुलाकात नहीं थी, उससे पहले कोई ज्यादा बड़ा परिचय नहीं था। उधर से नेताजी बोले, हाँ गौरव जैन बताओ। तो पहली ही बार की वार्ता में उन्होंने ऐसा अपना तो मुझे महसूस कराया कि फिर मैं उनसे अलग नहीं हट पाया। नेताजी एक ऐसी शख्सियत थे, नेताजी एक ऐसी शख्सियत थे राशिद भाई, हमने सैकड़ों बार आदरणीय नेताजी के भाषण को सामने बैठ के सुना। बहुत सी बार ऐसा भी अवसर मिला कि कहीं अगर हॉल में बैठे हैं, चंद लोग हैं, वहां पे भी जब नेताजी वार्ता करते थे तो हम लोगों को सुनने का अवसर मिलता था। बहुत सारे सीनियर नेता वहां पर मौजूद होते और कई बार हमने सुना है। तो आदरणीय डॉक्टर लोहिया जी की जो भावनाएं थी, जो सोच थी समाजवाद की, जयप्रकाश नारायण जी के जो क्रांतिकारी विचारधारा थी, कर्पूरी ठाकुर जी की जो सोच थी, उस सोशलिस्ट विचारधारा को नेताजी ने संजीवनी देने का काम हिंदुस्तान के अंदर किया है। आज लोहिया जी का नाम अगर लोग ले पा रहे हैं तो वो नेताजी की देन है। लोहिया जी का जो संघर्ष था, लोहिया जी की जो सोच थी, लोहिया जी की जो विचारधारा थी, कहीं ना कहीं नेताजी ने उसको आगे बढ़ाकर लोगों को जनवाने का उससे काम किया। लोगों को आदरणीय नेताजी ने बताया कि जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन था और कितनी बड़ी सोच उसके पीछे थी। आज उस सोच को आगे लाने का काम नेताजी ने किया है। क्योंकि आज जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के लोग, जिस तरह के संगठन आज सक्रिय समाज के अंदर है और लगातार समाज को बांटने का प्रयास करते रहते हैं, लगातार कोई ना कोई घटनाक्रम इस तरह का होता है कि लगता है कि समाज बंटने की ओर अग्रसर है। ऐसे अंधकार में सोशलिस्ट विचारधारा जो नेताजी ने समाजवादी पार्टी के रूप में हमें दी है, वो एक उजाले के तौर पे दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं सोशलिस्ट ही वो लोग हैं
समाजवादी पार्टी वह पार्टी है जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस अंधकार को खत्म करेगी। तो ये थे गौरव जैन, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व पर, मुलायम सिंह यादव से जुड़ी हुई संस्मरण, उनसे जुड़ी हुई यादें हमारे साथ शेयर की। खोजी न्यूज की आज की डिबेट लाइव में चर्चा में गौरव जैन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।